तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 27 अगस्त 2024। दोस्तों, इस चैनल पर आप सबको पता है कि मैं एक न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, जो इंडिया में सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है। तो दोस्तों, आज तो वैसे तो कोई खास न्यूज़ नहीं है, केवल वही चल रहा है ट्रम्प टैरिफ का। जो मेन न्यूज़ चल रही है वो तो चल रही है ट्रम्प टैरिफ की। तो ट्रम्प ने इंडिया पर टैक्स लगा दिया। कितना टैरिफ? 25% तो पहले लगाया। 25% जो रशियन ऑयल क्रूड हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको बैन नहीं करने के लिए 25% वो लगा। तो जो एक्स्ट्रा 25% लगाया ना दोस्तों, ये आज 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगा। तो एक तो ये न्यूज़ चल रही है, इसको तो हम बार बार पढ़ेंगे नहीं, एक बार में इसको पढ़ लेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या है वो तो हम एक बार में देख लेंगे, बार बार में बोल टू बोल कॉमेंट्री यहाँ पे आवश्यकता नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक राजीव रंजन जी, आपने इनका नाम सुना होगा शायद। ये दोस्तों आरबीआई में पहले थे, आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। एक्चुअली आरबीआई में गवर्नर, फिर 4 डिप्टी गवर्नर के बाद जो पोस्ट होती है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की होती है। और ये पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई में, आप सबको पता है 6 मेंबर होती है, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये 3 जो आरबीआई में से थे उनमें से एक ये राजीव रंजन जी थे। तो फॉर्मर जो एमपीसी मेंबर या फिर फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको क्या एक बैंक है बेसिकली, बैंक ऐसा नहीं अपने स्टेट बैंक की तरह, मल्टीलेटरल बैंक होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी, या जिसको फैंसी नेम कहते हैं ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स देशों का बैंक है। इनमें इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। क्या अपॉइंट किया गया? वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किया गया। तो थोड़ा सा दोस्तों आज इसके बारे में जानेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिक्स, ये सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज न्यूज़ पढ़े, फॉर्मर एमपीसी मेंबर राजीव रंजन। ये नाम दोस्तों याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजीव रंजन जी, इनको क्या अपॉइंटमेंट किया गया है? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो थोड़ा सा दोस्तों हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं। देखो, आप सबको पता है वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ये सबको पता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद एक ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो पता है ना आपको कि वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद भविष्य का वर्ल्ड कैसा हो, इस संबंध में यहाँ चर्चा करने के लिए हुई थी। तो यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट बने थे, ये तो पता ही होगा ना, 2 मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट बने थे यहाँ पर, पूरी दुनिया के कई सारे देशों ने मिलकर इनको बनाया था। एक था वर्ल्ड बैंक, क्या था? वर्ल्ड बैंक। दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ये तो आप सबको पता ही होगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ट्विंस कहते हैं इनको, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो दोस्तों समय के साथ क्या ना, ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली मोनोपोली किसकी, इन देशों पर कब्जा है किसका? यूएसए का एंड डेवलप्ड कंट्री का, यूएसए एंड डेवलप्ड कंट्री का इनके पास कब्जा है। तो ये दोस्तों लैंडिंग में भेदभाव करते थे। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था? डेवलपमेंट के लिए लोन देना। तो लैंडिंग में ये भेदभाव करते थे। पुअर देशों की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ पर ज़्यादातर जो वोटिंग के आधार पर होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, ये वर्ल्ड बैंक में इनमें ज़्यादातर क्या है, अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री है इनके पास ही है। तो कई सालों से इनमें चल रहे थे कि इनमें कुछ रिफॉर्म की आवश्यकता है, वर्ल्ड बैंक एंड रिफॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रिफॉर्म की आवश्यकता है। लेकिन वो रिफॉर्म हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि यूएसए अड़ जाता है बार बार में। यूएसए की बिना परमिशन के या उसके बिना मंजूरी के इन संस्थाओं में रिफॉर्म हो नहीं पा रहा है। ये संस्था एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है दोस्तों, डेमोक्रेटिक नहीं है। इनमें क्या होता है, जो वोटिंग ना वन कंट्री वन वोट का फॉलो नहीं होता, उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक में लगभग अमेरिका का 70% हिस्सेदारी है। सिंपल सी बात है, 17% यहाँ क्या है, वर्ल्ड बैंक को में अमेरिकन की वोटिंग पावर है। जब तक अमेरिका मतलब इतना बड़ा वोटिंग पावर है, बाकी देशों को 1% से कम है। तो कई सालों से इन पर चर्चा चल रही थी, तो फाइनली ये नहीं हो पाएगा। तो फाइनली क्या हुआ दोस्तों, आप सबको पता है एक ग्रुप था ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों ने मिलकर क्या बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, ब्रिक्स कहते हैं इसको। जैसा कि यूएन है, जैसा कि G20 है, इसी पैटर्न पर इन 5 देशों ने मिलकर क्या बनाया था, ब्रिक्स एक समूह बनाया था। तो ये समय समय मीटिंग करते रहते। तो इन दोस्तों इन 5 देशों ने मिलकर विचार किया, क्यों ना हम वर्ल्ड बैंक पर हमारी डिपेंडेंसी कम करें और हमारा खुद का क्या बने, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूट जो डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करते हैं या लोन देते हैं, उनको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो हम ऐसा कुछ ना कुछ बनाए। तो इसी क्रम में दोस्तों 2014 में एक मीटिंग हुई थी, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कहते हैं। यहाँ पे देशों ने मिलकर क्या किया कि हम एक डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
एक डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, डेवलपमेंट बैंक या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जो जितने भी पुअर और कंट्री है इनको क्या करेगा, इनको डेवलपमेंट के लिए लोन दिया करेगा। तो इसी क्रम में दोस्तों इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कुछ लोग इसको चूंकि ब्रिक्स ने बनाया इसलिए इसको ब्रिक्स भी बैंक भी कह देते हैं, पर बेसिकली ये ब्रिक्स बैंक नहीं है। क्या है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीपी। इसका फैंसी नेम ब्रिक्स बैंक है। क्यों है ये सब आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ब्रिक्स बैंक, इसकी स्थापना जो ब्रिक्स कंट्री द्वारा 2015 में हुई थी। ये 5 देशों ने मिलकर इसको क्या बनाया था, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य सबका एक जैसा ही, देखो डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी देश के लिए, देश में डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना सस्ते दामों पर, कम इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, ब्राजील के संघाई में, नहीं चाइना के संघाई में। कहाँ है, संघाई चाइना में है। ठीक है, संघाई जो चाइना है उसमें इसका हेडक्वार्टर है। इसका ओरिजिनल है ना, इसको जो मेंबर हैं, ओरिजिनल 5 मेंबर थे। कौन कौन थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। धीरे धीरे इसमें कुछ और संख्या में बढ़ोतरी होती थी, जैसे बाद में इजिप्ट में ने इसमें ज्वाइन कर लिया, इसके बाद और किसने ज्वाइन किया, इसके बाद इसने ईरान में ने इसमें ज्वाइन कर लिया। ऐसे कई सारे देश धीरे इसमें मेंबर बनते रहे। आज की डेट में लगभग 11 देश इसके मेंबर है, कोई जरूरी नहीं है कर रटना। ठीक है, इसकी सर दोस्तों ऑथराइज कैपिटल थी, मतलब कितना ये पैसा इकट्ठा करना था इसको बाजार से, तो $100 बिलियन इसकी ऑथराइज कैपिटल थी। इसमें से स्टार्टिंग में $50 बिलियन इसको सब्सक्राइब की गई, सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं ना, वो $50 बिलियन थी। ये लगभग जो ब्रिक्स के ओरिजिनल फाउंडर देश थे, लगभग 19% ब्रिक्स के 5 देशों ने लगाया। इन 5 देशों ने बराबर में, अब देखो यहाँ पर 1 कंट्री 1 वोटिंग राइट हो गया। क्योंकि सबके इनके फाउंडिंग जो अमाउंट बराबर चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसको कई लोग ब्रिक्स बैंक कह देते हैं। क्या है, इट इज ए मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल कई सारे देशों ने मिलकर बनाया डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट के लिए ऐसा बैंक जो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, इसलिए बाय ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स नेशन ने इसके द्वारा बनाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रिक्स नेशन कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों इसमें जो टीटी पे साइन हुई थी ना 2014 में हुआ था, लेकिन जो ये फोर्स में आया ना 2015 से इसने काम करना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना में। इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, तो जितने भी यूएन के मेंबर है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर हैं वो सब इस ब्रिक्स के मेंबर बन सकते हैं। फिलहाल नहीं है, भविष्य में बन सकते हैं। जो ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर है ना, इनके वोटिंग, इनका क्या होगा, वोटिंग पावर 55% से कम नहीं होगी। मतलब जो ओरिजिनल 5 देश हैं, ये 55% से इनका राइट होगा, इससे कम ही हो नहीं सकता। देखा हमने शुरू में इसका 2015 में 5 देशों ने इसको चालू किया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर बाद में बांग्लादेश में ऐड हो गया, यूएई इसमें ऐड हो गया 2021 में, फिर इजिप्ट 2023 में ऐड हो गया, फिर अल्जीरिया 2025 में ऐड हो गया। इस प्रकार से ये देश इसमें जुड़ते रहे। शुरू में इसकी 100 बिलियन कैपिटल थी, लेकिन इसके इनसे कितना $50 बिलियन था, जिसको ब्रिक्स के 5 देशों ने क्या किया, बराबर बराबर इक्वली शेयर किया। लगभग हर देश की जो ब्रिक्स की ओरिजिनल कंट्री है, इनमें 18.45% शेयर होल्डिंग है। बाकी कुछ जो नए देश हैं जुड़े हैं, बांग्लादेश, यूएई, इनकी मेंबरशिप है। इसके दोस्तों अब इसमें क्या होता है, सबसे जो मेन पोस्ट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अभी आप को जान के बड़ी खुशी होगी, जो इंडिया जो ब्रिक्स का पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे अपने इंडियन थे, केवी कामत। केवी कामत एक जमाने में आईसीआई बैंक के चेयरमैन थे, काफी फाइनेंस के क्षेत्र में काफी अच्छा सम्मान है। वर्तमान में 3rd इनके जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो है दिल्मा रोसेफ। दिल्मा रोसेफ ये कहाँ की है, ये ब्राजील की है। अगर आपने इनका नाम सुना हो तो कभी, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट भी थे। अब आज अपन न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं जो राजीव रंजन जी थे। राजीव रंजन, ये नाम दोस्तों याद रखना। ये दोस्तों काफी साल से 30-40 साल से आरबीआई में इनका लंबा चौड़ा अनुभव है। बाद में इनका प्रमोट होते आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे, और इसी हैसियत से क्या थे, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके मेंबर भी थे दोस्तों। ठीक है, तो इनको अब क्या किया गया, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। क्या किया गया, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर इनको अपॉइंट किया गया। ये आज की न्यूज़ थी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।